हेलो एवरीवन। तो आप लोग को एस के साइंस नर्सिंग पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे BUHS JET का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट के बाद क्या करें वो उसी का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी अभी तक डाउनलोड स्कोर कार्ड नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उस वीडियो को लिंक डाल दूँगा। आप उस वीडियो को जाकर देख कर स्कोर कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेशली कि इस पे रिज़ल्ट के बाद हम लोग क्या करें। जो BUHS JET का रिज़ल्ट आ चुका है इसके बाद हम लोग क्या करें, क्या हम लोग को कॉलेज मिल सकता है। अगर जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है और जो नहीं लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसे लास्ट तक और ये अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखकर कमेंट कीजिएगा जो भी डाउट होता है और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो ये चैनल, क्योंकि इस पर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेकर या कुछ भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज की बात हो तो सारे चीज़ इस चैनल पे मिलता है। तो आप लोग को इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है टाइम टू टाइम, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले रिज़ल्ट के बाद क्या करें। तो आप लोग को रिज़ल्ट के बाद कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग को कॉलेज में स्कोर कार्ड मांगा जाता है, अगर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग को स्कोर कार्ड कॉलेज में मांगा जाता है तो आप लोग कॉलेज में दे सकते हैं कैंपस के अंदर, या डायरेक्टर सर आपको मांगेंगे स्कोर कार्ड तो वहाँ आप लोग जमा कर सकते हो। लेकिन ये गलती मत करना कि मैं खुद से काउंसलिंग करूँगा। आप लोग खुद से काउंसलिंग करते हो तो आप लोग को कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ये 100% है। जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जो एडमिशन नहीं लिए हैं तो पहले जो एडमिशन नहीं लिए हैं पहले सीट खाली रहेगा तो ही आप लोग को एडमिशन मिलेगा। तो बिहार में आप देखोगे तो सीट बुकिंग पहले ही डोनेशन देकर हो जाता है। 2 लाख 3 लाख जो हो वो डोनेशन देकर और एडमिशन ले लिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ कुछ कॉलेज की, जैसे हिमालय, तो हिमालय अभी सीट बुकिंग का ले रहा था 2 लाख रुपया और क्लास चालू होने के बाद आप लोग को 2.5 लाख रुपया देना पड़ता। तो हर कॉलेज की यही स्थिति है। मैं सिर्फ हिमालय का नहीं बोल रहा हूँ, सारा कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ये सारा कॉलेज का स्थिति यही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सीट खाली रहेगा तो ही आप लोग को एडमिशन होने वाला है। तो जो हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से आप लोग को सीट खाली नहीं रहने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को एडमिशन नहीं होने वाला है। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो श्योर रहिए आप लोग को एडमिशन रहेगा। आप एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं तो भी, क्योंकि 50% उसमें लिखा हुआ था। 50% मार्क्स जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे BUHS JET का उनके थ्रू होगा और 50% अपना कॉलेज खुद से ले सकते हैं जितना भी मार्क्स आए, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। और बात करते हैं, अगर ठीक है मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं एडमिशन भी लिया हुआ हूँ तो कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई कैटेगरिया नहीं दिया हुआ है कितना नंबर पे होगा। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू कंपलसरी है। जैसे मैं बात करूँ कुर्जी होली फैमिली, जो ये सिर्फ गर्ल का कॉलेज है, तो इसमें आप बिना ये एग्ज़ाम दिए हुए उस कॉलेज में आप नहीं जा सकते हो। आप जाकर पता कर सकते हो, वहाँ सिर्फ गर्ल का होता है एडमिशन, ये ध्यान दीजिए। तो कुछ कॉलेजेस हैं जो इसी एग्ज़ाम के थ्रू रुके हुए रहते हैं एडमिशन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। जब तक स्कोर कार्ड आप लोग को नहीं आता है जब तक कंफर्म आप लोग को नहीं एडमिशन होगा। अब स्कोर कार्ड आ गया, अब वेबसाइट पे आप लोग को नाम दिखाया जाएगा कि ये बच्चे को एडमिशन हो चुका है, इस कॉलेज से एडमिशन हुआ और इस यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो आप लोग को यूनिवर्सिटी जो भी है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जब भी आप लोग को नाम चढ़ा दिया जाएगा मैं इसी चैनल पे आप लोग को मैं बता दूंगा किस तरह से अपना नाम देखें यूनिवर्सिटी में कि आप लोग को नाम आ चुका है। तो ये मैं पूरी प्रोसेस इस चैनल पे आप लोग को देने वाला हूँ जो SK साइंस नर्सिंग है। और उससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है जो कि टेलीग्राम चैनल में है। तो टेलीग्राम आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग जोड़ सकते हो सबसे पहले, जो कि उसी में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी से आता है नोटिफिकेशन या कुछ भी आता है नोटिफिकेशन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से, तो सबसे पहले टेलीग्राम में आप लोग को दिया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग को दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पहले उसमें जाकर जुड़िए टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। और बात करें तो आप लोग को जो एग्ज़ाम दिए हैं उन लोग को डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा कि कितना मार्क्स पर आप लोग को, अगर 1 नंबर भी आप लोग को है तो अगर आप लोग को कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो आप लोग को कॉलेज निकालने वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
और कॉलेज में जो खास करके एडमिशन ले चुके हैं तो वो खुद से काउंसलिंग ना करें, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, खुद से काउंसलिंग ना करें। काउंसलिंग डेटा आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग को कॉलेज ही करवाएगा और कॉलेज ही आप लोग को उसी कॉलेज में करेगा। क्योंकि अगर आप खुद से करते हैं दूसरे कॉलेज में दे दिया तो आप लोग क्या दूसरे कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन वो ले लेगा? वो क्यों नहीं लेगा? वो अपने बच्चों को देखेगा, क्योंकि पहले से वो डोनेशन लेकर रख चुका है, तो वो अपने बच्चों को देखेगा, आपको नहीं देखेगा। तो अपने ही कॉलेज वाले को, डायरेक्टर सर को दे दीजिएगा स्कोर कार्ड। जब मांगेंगे या काउंसलिंग होगा तो वो खुद आप लोग को बोलेंगे कि स्कोर कार्ड दे दो। और जो एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो खुद से कर सकते हैं, और किस तरह से करना है वो मैं आप लोग को बताऊँगा। अब बात रही कितने नंबर पे, तो कोई कैटेगरी इस पे नहीं है कितने नंबर पे कॉलेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग को 1 नंबर भी है तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं काउंसलिंग में। ये कोई कैटेगरी नहीं है कि मेरा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है तो मैं इसमें शामिल नहीं हुआ। सब बच्चे शामिल होंगे और सबका एडमिशन रहेगा जो ले चुके हैं डोनेशन देकर। ये ध्यान दीजिएगा, डोनेशन जो बच्चे दिए हैं सबको इसमें आप लोग को कॉलेज कन्फर्म है कि मिल जाएगा। और इससे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी सहायता करूँ। थैंक यू वेरी मच।